पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और ओकरा साथे साथे व्यूज। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, मिथिलांचल में बड़ी सभा की उन्होंने, वहां बहुत कुछ कहा उन्होंने जो आज खबर बाबू बताओ तनी। इसके बाद महागठबंधन की सदाकत आश्रम में कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर बैठक हुई और क्या निर्णय लिए गए उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का आज जो बिहार दौरा रहा, सभा हुई, उस पर प्रशांत किशोर ने एक्स पर क्या लिखा है अतने आज हुई इसलिए कि चूंकि इसी के इर्द गिर्द था। और अभी आज 24 तारीख है, 2 दिन पहले पहलगांव में जिस तरह से दुष्टों ने, आतंकियों ने 28 भारतीयों को, जो हमारे अपने खून थे, विशुद्ध भारतीय थे, उनकी जान ले ली, उसी के इर्द गिर्द जो है अभी भी पूरा देश की राजनीति घूमता। तो बिहार के भी स्वाभाविक बात घूमी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज पंचायती राज दिवस पर उनका कार्यक्रम था झंझारपुर में, प्रधानमंत्री भी जो 30 मिनट का उनका, लगभग 30 मिनट का जो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त और कड़ा संदेश दिया। एक चीज बता दी, भीड़, अच्छी भीड़ थी, बहुत अच्छी भीड़ थी। हमने अपने लोगों से भी वहां पूछा। एक तो टीवी पर आप जो देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि टीवी पर तो भाई आर्टिफिशियल दिखा दिया गई, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, जो मैंने पता जो लगाया कि नहीं, बहुत ही अच्छी भीड़ थी, बहुत ही अच्छी भीड़ थी। और चूंकि प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते थे, चूंकि जो घटना पहलगांव में हो गई बहुत ही दुखदायक, हृदय विदारक, उसको लेकर के प्रधानमंत्री का आप देख रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज। स्वाभाविक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, सबसे ज्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि घर के मालिक जो होला, अगर कुछ हादसा हो जाए तो घर के मालिक की क्या हालत है। तो वही चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी, जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, वो अंदर से मरमाहत थे, दर्द था, ये साफ झलकता था उनके चेहरे से जब भाषण भी वो दे रहे थे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता जो पहलगांव में आतंकी संगठनों ने किया, प्रधानमंत्री का भाषण कुछ दूसरे तरह का होता। स्वाभाविक है कि चूंकि चुनाव है बिहार में, तो उस पर जरूर वो कुछ बोले होते हैं, लेकिन ये अच्छा ही किया क्योंकि माहौल गमगीन है, हादसा हुआ है, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा न करके पीएम ने एक अच्छा संदेश दिया, क्योंकि मालिक हैं घर के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज जबरदस्त रूप से कहा, जिसकी सराहना करनी चाहिए दिल से, और उन्होंने एक मैसेज जो दिया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आज बिहार की धरती से पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, वर्बेटम मैं पढ़ रहा हूं, आप सुने होंगे, कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम पहलगांव के दोषियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी वो नहीं किए होंगे। आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, बिल्कुल आ गया है। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनका जो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कि लगता है कि वो डिटरमाइंड हैं। इस बार जो है बड़ा सबक सिखाने का समय भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात कि पूरा अपोजिशन भी आपके साथ है। कहा है अपोजिशन ने, कह भी रहे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, कि आप आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, समाप्त करने के लिए जो कुछ भी करेंगे, हम आपके साथ हैं। अब इससे बड़ी कहने का मतलब कि देश जो है एकजुट है। हाँ, तब राजनीति नहीं होनी चाहिए,
लेकिन तब की राजनीति करबे कहिहन, हर कीर्तन तक गईहन ना, वो तो करेंगे ही, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिशियन हो, नेता हो, सारे उस दायरे में आते हैं। लेकिन एक संदेश जो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो उसका समर्थन करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। पीएम मोदी ने सीएम की तारीफ भी की। बिहार में सीएम ने जो कुछ किया है एज ए चीफ मिनिस्टर, पंचायती राज को लेकर के, कि कैसे प्रधानमंत्री ने इस क्रेडिट दिया प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को कि यहाँ पंचायतों में जो 50% महिलाओं का रिजर्वेशन किया है, उसकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री का थोड़ा बहुत, आपने तो सुना ही होगा। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की। लेकिन जब सुनल जब भाषणवा कोई के भी, तो बॉडी लैंग्वेज दिखे के चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से कि वो एक है ना कि नहीं, अंदर से एकदम काफी परेशान है, व्याकुल है। माने वो इतना बड़ घटना होगी, मतलब स्वाभाविक का। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अंदर की इंफॉर्मेशन, कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे आना, क्योंकि इतनी बड़ी हादसा हुई। आपने कानपुर का कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया, यहाँ भी। लेकिन चूंकि बहुत तैयारी हो गई थी और एक बहुत माने रिक्वेस्ट की नहीं, ऐसा हम लोग स्वागत यहाँ नहीं किया गया, इसीलिए प्रधानमंत्री का स्वागत वगैरह इतनी अच्छी बात की स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से ग्रैंड वेलकम की तैयारी थी वो नहीं किया गया, ये सही है, करना भी नहीं चाहिए। तो मैं बताया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे आना, लेकिन चूंकि यहाँ से कि नहीं सर आ जाइए, तो उसी तरह से जैसा आप चाहते हैं आप भाषण दीजिएगा, तो चले अंदर के बाद कुछ होता रहता नहीं। और उस पर अब अपोजिशन का जिस तरह से कोई मीम बना करके, कोई ये करके कि नहीं आना चाहिए था, कैसे क्यों नहीं आना चाहिए था भाई? कोई
आता है, जाता है, बहुत कुछ होता है, तो बहुत सारे कार्यक्रम आप रद्द नहीं कर सकते। हाँ, जिस कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं तो आपका भाव क्या है, अंदाजे बयां क्या है, ये तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। मुख्यमंत्री जो है तो वो अपना जो है मुख्यमंत्री, आप समझिए कि कई बार बोल चुका है मुख्यमंत्री के बारे में मैं कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को पिछली बार लाडला सीएम कहा था, इस बार उन्होंने मित्र कहा। एक संभावना थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जेडीयू के ही कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है, बात मेरे बतौले रंगा कि हम लोग अपेक्षा है हम लोगों की कि प्रधानमंत्री ये बात बोलेंगे, केंद्रीय नेतृत्व ये कहेगा कि बिहार में चुनाव एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन तब वो ये उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा होगा, क्योंकि माहौल पूरा गमगीन है। आप देखे होंगे ऑडियंस में भी वो शांति किस तरह से थी, वो एग्रेसिव जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भाषण देते हैं, और भाषण में जो लोग के बुझाला कि सारा सुने वाला जितना बाबू उनके नरेंद्र मोदी ही हो जाते हैं, वो चीज नहीं था। इसलिए कि सारे लोग पुलवामा की घटना से दिल से आहत हैं। मुख्यमंत्री तो इस बार यहाँ तक कर दिए, फिर वही बतिया कि अब गलती से 2-3 बार चल गए रही, हमने यही न ले जाने वाले थे। इस बार ललन सिंह की तरफ उन्होंने इशारा किया, ललन सिंह वहीं बैठे हुए थे। हालांकि भाजपा के जितने बड़े नेता बिहार के हैं सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, आप देखे होंगे। लेकिन भाषण मैंने जो सुना, ललन सिंह का भाषण मैंने सुना, नीतीश कुमार का भाषण मैंने सुना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। ये एक खबर है। एक दूसरी खबर यह है, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो महागठबंधन की बैठक हुई सदाकत आश्रम में, उसके बाद और उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि पहलगांव के ही इर्द गिर्द वो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, वो अब अंदर क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, उसकी तो बातें बहुत ज़्यादा छन करके नहीं आई, लेकिन पहलगांव वो सवाल उठाते हैं कि सुरक्षा एजेंसी क्या सो गई थी, क्या कर रही थी। 2000 पर्यटक वहां थे, वहां सुरक्षा आखिर जो होता है क्यों नहीं था, वो सवाल उठाते हैं। और जो खुफिया एजेंसी है तो वो क्यों नहीं, वो कहाँ उनसे भूल हो गई, कैसे वो फेल हो गए। स्वाभाविक है, इतना तो आदमी उठाएगा ही। ये तो हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई जहाँ इतना आदमी जुटता और सेंसिटिव, पहले सुपर सेंसिटिव रहे, अभी भी कश्मीर को हम एकदम शांत इलाका या शांत प्रदेश नहीं कर सकते हैं, वो अभी भी सेंसिटिव है। तो आखिर मान लो कि केंद्रीय रिजर्व बल नहीं था, या फिर आपको जो है सेना के जवान अगल बगल नहीं थे, हालांकि सेना के वहाँ 5 से 7 लाख जवान रहते हैं, तो राज्य की पुलिस भी तो नहीं थी। आखिर राज्य की पुलिस कहाँ चली गई थी, उनको तो रहना चाहिए था। और राज्य के भी अपने खुफिया एजेंसी हैं, स्पेशल ब्रांच होता है, सीआईडी होता है, बहुत सारे अपना गुप्तचर व्यवस्था होती है, चीफ मिनिस्टर की, जो भी वो आखिर कैसे, या जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, तो ये सब फेल्योर तो हैं। लेकिन मान ले कि हो सकेला कि फेल्योर बा, ठीक बा, लेकिन जिसने किया जो आतताई है। और एक चीज और भी मैं बता दूं, आप कितना रील्स आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि कश्मीर के लोग कहीं से भी इसमें दोषी नहीं है, रो रहे हैं। पेट जैसे पेट चलत रहे न भाई, भोजन जो चला था, बेचारे रो रहे हैं। पूरा कश्मीर 35 बरस के बाद इस तरह से सन्नाटा माने बंद ही रहे। जिस क्षेत्र का जो लोग हो, दुकानदार हो, टैक्सी वाला हो, होटल वाले हो, आम नागरिक हो, दे आर वीपिंग, दे आर क्राइंग, कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। तो ये अंदर से यही हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को, हमको, आपको, सबको जोड़ करके रखना है। एक मैसेज ये बहुत बढ़िया से आया है। लेकिन मारने वाले तो अब धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि पाकिस्तान से आए थे, कैसे आए थे। और ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पर मुखबिर उनके हों, इनके
हमारे यहाँ देखेला कि इतना बड़ बड़ घटना होला भारत में या गांव में या शहर में, डकैती होके, चोरी होके या खून खराबा हो जाए तो ऐसे ही थोड़े हो जाला, मिलने न रहेलन आदमी जी, कुछ न कुछ तो मुख भी रहबे कर, बाद में पता चल कि हई लाइनर हवन तो हई हवन तो हई हवन। लेकिन इस दुख की घड़ी में सबको एक साथ रहने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया, उनसे पूछा गया कि सीएम फैसला क्यों हुई। तेजस्वी यादव बोले कि इधर तो तय है कि कौन है, इधर तो तय है कि कौन है, जो समझ गया वो खिलाड़ी है, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है। और समझने वाले समझ गए हैं। यानी जिनका कैंडल मार्च भी पुलवामा को लेकर के कल महागठबंधन की तरफ से ये भी उन्होंने बताया, कैंडल मार्च निकला, ठीक है, निकलना भी चाहिए। और क्या क्या कहा तेजस्वी यादव ने, 2-4 मिनट में सुन ही लीजिए। चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था, जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए, उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हज़ारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से ही। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ मिले, नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3,982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जा रही है? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगा, ठीक है लगाए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा,
और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ, देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन है। आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी ज़रूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को अंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है। इसके बाद एक अंतिम चूंकि तो एक प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया क्या एक्स पर जो उन्होंने लिखा है कि 12:18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा बिहार में हुई उसको लेकर के कि जनता के पैसों से साहब का बिहार चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है। बिहार की गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया आधिकारिक तौर पर साहेब की सभा के आयोजन पर खर्च किया जा रहा है। इसी बीच हम जैसे कुछ धृष्ट लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आज साहेब बिहार के लिए उनके द्वारा 2015 में घोषित 1.25 लाख करोड़ पैकेज के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि घोषणा को 10 साल हो गए और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या साहब की केंद्र सरकार ने पैसे भेजे नहीं या भाजपा जेडीयू की राज्य सरकार के नेताओं ने उसे लूट लिया। इन्होंने सवाल खड़ा किया है, एक्स पर जो लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखिए एक चीज़, भीड़ जुटाने के बारे में कई तरह के लोग कहते हैं कि भीड़ जुटाया गया है, सारे सरकारी मशीनरी लग गई थी, बीजेपी के सारे नेता लग गए थे। भाई देखिए जब उसका मालिक जब आता है पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का, और अगर वो पार्टी या गठबंधन सरकार में है तो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो भीड़ ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने से आते हैं, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती कोई के छाती पर बंदूक धक्कतना लिखल जाएगा, लोभ लिखल जाला कई तरह से। तो ये सारी पार्टियां करती हैं, कौन नहीं करता है। ये कौन नहीं का बात हो गई। हाँ, कौन नहीं करता है। जैसे कुछ ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके पास जेकर भाई पैसे में नहीं तो करवा जिसके पास संसाधन है, जिसके पास टन टनाटन है, लक्ष्मी जी हैं, तो वो तो भाई सब करता है, कौन नहीं करता है। अगर तेजस्वी यादव भी पार्टी कल सरकार बन जाए, उनके मुखिया हो जाए, कहीं जाएंगे तो ये भी किया जाएगा, ये भी करेंगे। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।